बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां आईजी केवी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एंटोमोलॉजी जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया गया है। 27 कृषि महाविद्यालयों के छात्र इस परीक्षा रद्द होने से सीधे तौर पर जो है प्रभावित हुए हैं। इस दौरान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का जो पेपर हो रहा था उसका पेपर लीक हो गया और इस मामले में बड़ा एक्शन जो है एंटोमोलॉजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। 27 कृषि महाविद्यालयों के छात्र बुरी तरह प्रभावित हुए, उनके भविष्य पर अब जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जो है एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। 27 कृषि महाविद्यालयों के छात्र बुरी तरह से इससे अफेक्टेड है। जाहिर सी बात है, परीक्षा होती है, रद्द हो जाती है पेपर लीक के मामले और छात्रों के भविष्य को लेकर जो है इस तरह से खिलवाड़ लगातार हो रहा है और एनएसयूआई जो है इस पूरे पेपर लीक को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, इसमें बड़ा अपडेट यह है कि सितंबर में ये एग्जाम फिर से करवाया जाएगा। पेपर लीक के मामले के बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है बड़ी घोषणा की गई थी, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और सितंबर में ये परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। आईजी केवी पेपर लीक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पेपर लीक की 5 सदस्यीय टीम जो है वो कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। और साथ ही बड़ा अपडेट ये भी है, कवर्धा से पेपर लीक का मामला जो है उठा था और सीएम के संज्ञान के बाद जांच अब और भी तेज हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कल ही कहा था कि इस पूरे मामले में जो है गहनता से जांच की जाएगी, जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तो रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ये मामला है, जहां बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की एंटोमोलॉजी परीक्षा प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर प्रसारित होने की शिकायत मिली। बताया जा रहा है कि 10 बजे ये एग्जाम होना था और 8 बजे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर जो है वो वायरल होने लग गया और इसके बाद छात्रों को इसकी जानकारी मिली। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले ही पेपर प्रसारित हो गया था, ऐसी जानकारी थी। देखिए, बहुत ही इस तरह के जो इशू होते हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं और उसी गंभीरता से लेते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने और विभाग ने, शासन ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए पेपर आउट होने की जब शिकायत मिली तो शिकायत के बाद 2 घंटे के अंदर पेपर उसे निरस्त किया गया और एफआईआर भी किया गया। साथ ही साथ जो है इसे पूरे तथ्यों तक पहुंचने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाया गया है। टीम अपनी रिपोर्ट देगा और ये भी रिपोर्ट देगा कि अगर ये गड़बड़ियां हैं तो गड़बड़ियां को कैसे भविष्य में 100% हम श्योर कर रोकने के लिए हम व्यवस्था कर सकें और इसके लिए जो भी तकनीकी उन्हें ईजाद करना हो, जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो वो लाएं। लेकिन ये पेपर लीक की शिकायत छत्तीसगढ़ में ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। आज का युवा या पूरा समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हरकत, इस तरह की करतूत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियां हुई है इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। पेपर
पेपर लीक के मामले पर सियासत बहुत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक तरफ कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पेपर लीक के मामले छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं होंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल कहते हुए नजर आते हैं कि ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है और इसी को लेकर सियासत अब बहुत तेज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आईजीकेवी पेपर लीक का मामला कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम तरह के मामले जो सामने आए थे, 12th बोर्ड का एग्जाम था, उसको लेकर भी जो है कहा जा रहा था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, देखिए बार बार पेपर लीक के मामले हो ही क्यों रहे हैं? सरकार कह रही है जांच करेंगे, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये नौबत ही क्यों आ रही है? पहले ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे? बिल्कुल कोमल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का जो मामला है सामने आया। कल जो है द्वितीय वर्ष का जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो होना था। इससे पहले एग्जाम होने से पहले जो है पेपर लीक हो जाता है और बताया जा रहा है कि यह जो पेपर है वो कवर्धा के से जो है लीक हुआ था। उसके बाद जब व्हाट्सएप में यह पेपर लीक हुआ, उसके बाद यह तमाम जो स्टूडेंट है उसके व्हाट्सएप नंबर में या जो पेपर है वो जो है जाते गए। इसके अलावा जो इसके बाद जैसे ही कृषि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है उनके पास यह संज्ञान में आया, उसके बाद जो है पेपर हालांकि जो है निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद जो है 5 सदस्यीय जो टीम है उसका भी गठन किया गया है जो जांच करेगी। साथ ही रात में जो FIR दर्ज भी कराया गया है और उस पर जो है कार्यवाही करने के बाद भी जो है अधिकारी इसके अलावा मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। यही है ना, देखिए हर बार बच्चे एग्जाम देते हैं, दिन रात की कड़ी मेहनत पढ़ाई करते हैं पूरी लगन के साथ, और उसके बाद इस तरह से पेपर लीक कुछ लोग कर देते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आरोपियों को कब सजा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही वहां कुछ छात्र नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में कुछ पोस्टर्स है, कुछ मांगों को लेकर ये पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शशि, बिल्कुल NUCI के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन सामने आए हैं उसको लेकर जो है हाथों में जो है नकली नोट, इसके अलावा जो डायपर है वो लेकर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पहुंचकर जो है जो नारेबाजी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसके अलावा यहाँ के जो अधिकारी वो कर्मचारी उनके खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरह से जो पेपर लीक के जो मामले हैं, जिस तरह से बातें सामने आई उसको लेकर जो प्रदर्शन है वो करते हुए हमारे साथ नीरज पांडे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। कल जो है पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया। हालांकि जो है टीम भी गठन कर दिया है, कर्मचारी जो आरोपी उस पर कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। टीम क्या गठित, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेपर कंडक्ट करा है, टीम गठित करके क्या करोगे? आपको सब पता है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। गुमराह करने का काम छोड़ के विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी स्पष्ट मांग है जब तक कार्रवाई नहीं होगी NSY का आंदोलन जारी रहेगा। FIR दर्ज तो करा दिया गया है, जांच भी पुलिस की FIR हुई अज्ञात। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से बाहर के लोग आकर यहाँ पर FIR यहाँ पे पेपर लीक कर दिए क्या? जब आपको पता है कि आपके विश्वविद्यालय के लोगों ने ही पेपर लीक किया है तो उनके ऊपर नामजद FIR होनी चाहिए ना। केवल और केवल सरकार के दबाव में, ये संघी लोगों के दबाव में FIR अज्ञात लोगों पर हुई है कि लगातार ये मामला दब जाए। लेकिन इस देश का, इस प्रदेश का छात्र जाग चुका है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, पेपर लीक के दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इस्तीफा नहीं होगा, NSY की लड़ाई जारी रहेगी। दोषी कौन है आखिर? कौन जो है इस तरह से जो चूंकि परीक्षा जो है काफी गुप्त होता है, ऐसे में कौन जो है लीक कर सकते हैं? अभी देश में आपने देखा होगा नीट पेपर लीक की जो घटना हुई, नीट पेपर लीक की घटना में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों ने लिया। तो दोषी कौन हुआ? जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो जिम्मेदार कौन है? वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, एग्जाम कंट्रोलर है, तो वो दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पष्ट मांग है हमारी। अगर आप जवाबदारी तय नहीं कर सकते, उससे अच्छा तो ये डायपर है जो लीक को रोक देता है बच्चों के, उससे अच्छा तो ये डायपर, इसको कुर्सी पर बैठा दो, हो सकता है लीक रुक जाए। अगर कोई नहीं रहेगा तो हो सकता है रुक जाए। इनके रहने के कारण पेपर लीक हो रहा है और ऐसे बेशर्म लोगों को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इससे जो संज्ञान लिया जाएगा और हाई टेक जो आने वाला एग्जाम है उसको किया। कब तक हाई टेक बनाओगे? कितना हाई टेक बनाओगे? मैं अभी पांच पेपर लीक का जिक्र कर दूं आपके सामने जो लगातार इस सरकार में हुए, और कब कितना स्पष्टीकरण देंगे कृषि मंत्री जी? किसी मंत्री जी को केवल प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल कर रही भारतीय जनता पार्टी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। आए इस सरकार में सब आए हो रहा है।
शशि, चाहे इससे किसानों पूछने की बात हो। कोशिश करेंगे कि आगे इनकी रणनीति क्या कुछ होने वाली है। जैसे इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर का जिक्र किया, क्या वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था इसी तरह का कुछ जो रणनीति है वो छत्तीसगढ़ में भी बनाई जाएगी? जिस तरह से हमने देखा नीट परीक्षा में जंतर मंतर, स्पष्ट है, साफ है, हम छात्रों की लड़ाई एनएसयूआई लगातार लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, जब तक लोगों पर, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, एनएसयूआई का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सड़क से सदन की लड़ाई एनएसयूआई जारी रखेगी। बिल्कुल देखिए, इनका साफ कहना है कि अगर जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो उनकी जो लड़ाई है लड़ती जो है आगे चलती रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि सदन से जो सड़क तक की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी और इस तरह की जो मामले सामने आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जो दोषी होते हैं, उन पर कार्रवाई की बात जो है करती है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। उनका साफ कहना है कि बिल्कुल शशि, इसके साथ ही एक चीज और देखिए, पेपर लीक का मामला सामने आया, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, अब कहा जा रहा है कि री एग्जाम करवाया जाएगा सितंबर में। क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? क्योंकि देखिए, जब नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा था, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद नया कानून लाया गया कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की करतूतें कंटिन्यू होती हुई आ रही है। तो क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है कि भाई री एग्जाम करवा दो, इससे सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते, साल भर जो है कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो है वे एग्जाम जो है जो एग्जाम हॉल है वहां पहुंचते हैं, उसके बाद जो है पता चलता है कि वो पेपर जो है लीक हो गया है, उसके बाद जो है उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है उनकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं, हालांकि जो है जो स्टूडेंट तैयारी करती है उसके जो मेहनत बेकार नहीं जाता, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा साल भर वो तैयारी करता है एग्जाम को लेकर, लेकिन वही एग्जाम जो है बाद में जो पेपर है वो लीक हो जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं जो मानसिक प्रताड़ना है या मानसिक दबाव है वो कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। और हालांकि जो है इसको जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आया है उस पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान आया है। उन्होंने भी साफ कहा है कि जो संबंधित जो आरोपी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो कृषि मंत्री है उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो आने वाले समय है उस पर एग्जाम को हाईटेक किया जाएगा। और देखिए, इसी को लेकर जो है आज जो है प्रशासनिक भवन का जो है घेराव करने के लिए वहाँ जो है नारेबाजी करते हुए जो एनएसयूआई की जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ की गई है और पुलिस बल जो है यहाँ जो है हालांकि छात्रों को रोके, हालांकि बैरिकेड भी लगाए हुए, बैरिकेड को के पास जो है खड़े होकर तमाम जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में डायपर लिए हुए हैं, नकली के नोट जो है लेकर जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि कार्रवाई जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन चलेगा। देखिए, पुलिस अधिकारी के साथ जो कार्यकर्ता है वो बात कर रहे हैं कि जो संबंधित जो कर्मचारी है या संबंधित जो अधिकारी है उनसे मुलाकात हो जाए, मुलाकात होने के बाद जो अपनी बातें हैं वो उनके सामने जो है उनके समक्ष रख सके। हालांकि जो है दोनों के बीच में जो है पुलिस के साथ जो है तमाम जो कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक किसी ने मुलाकात नहीं की है छात्रों, कह देने से आश्वासन काफी है या फिर उनसे मुलाकात करना होगा कि क्या हुआ है और आगे क्या होगा? बिल्कुल कोमल, देखिए अभी तक जो है जो अंदर से जो कर्मचारी है, कोई भी जो प्रतिनिधि है वो मुलाकात के लिए फिलहाल जो है बाहर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो कार्यकर्ता है वो जो है पुलिस अधिकारी के साथ चर्चा कर रहे हैं, अपनी जो मांग है उनको बता रहे हैं और साफ कहना है कि उनका जो संबंधित जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो संबंधित जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुंचे, उसके बाद जो है उनके जो उनके समक्ष जो है बात रखे। अभी कोई भी मुलाकात करने के लिए आप लोगों के पास आए हैं? सर, प्रशासन से तो कुछ व्यक्ति आए हैं और वो 10-15 मिनट का समय मांगे, घंटा हो गया, अभी अब मुलाकात होने वाली है, क्या फैसला लिया जाता है वो देखना रहता है। देखिए, बिल्कुल कुछ लोग बाहर आए थे और 10-15 मिनट का समय लेकर जो है अंदर गए हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब बाहर आएंगे उसके बाद जो है ये जो तमाम जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है अपनी जो मांग है वो उनके समक्ष रखेंगे, जो आवेदन है वो उनको देंगे और देखना होगा। बैठक चल रही है छात्रों की और कॉलेज प्रशासन की, क्या अभी किसी तरह की मीटिंग वहां पर हो रही है?
देखिए कोमल, मैंने जैसे बताया कि अभी जो है जो कॉलेज प्रशासन है उनसे जो है उनकी जो अंदर के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उनसे जो बातचीत करने के बाद जो है अंदर जो टीम है और जो अधिकारी बाहर आए थे वो फिर से अंदर गए हुए हैं। फिर से 15 मिनट का समय लिया है, उसके बाद 15 मिनट बाद फिर से वे बाहर आएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ वे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद देखना होगा कि किस तरह से यह फैसला जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा लिया जाता है। लेकिन उनका साफ कहना है कि जो संबंधित जो दोषी है, जो अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग इनके द्वारा किया जा रहा है। शशि, लेकिन देखिए ना, हंसी की बात है, हर बार इसी तरह पेपर लीक होते हैं, हर बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है, रद्द हो रहा है, फिर री एग्जाम करवा दिया जा रहा है और इसके बाद क्या आश्वासन मिलता है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है, अब कार्रवाई होगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि कंटिन्यूएशन में एक सर्कल में यही चीज चल रही है। लूप होल इसमें पूरा कहां है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा और बच्चों के भविष्य के साथ लगातार जो है इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। देखना ये भी होगा कि अब इस मामले में आगे किस तरह के आश्वासन मिलते हैं, किस तरह की कार्रवाई जो है सरकार करेगी। शशि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।